बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। इल्मी बुक को जो कवर हम कर रहे हैं उसका आज हमारा सेशन 31 क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 51 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन के अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या इक्विटी कैपिटल। तो हम जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो सेम ये होती है, एक साइड पे एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड पे हमारे लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है हमारा जवाब, इनकम स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारा आंसर ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 152, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। कि ये नीचे जो दी गई हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस, इनमें से ठीक कौन सी है देख लेते हैं वन बाई वन। कैश प्लस अदर एसेट्स, कैपिटल माइनस लायबिलिटीज़, ये तो नहीं हो सकता। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ एसेट्स इनकम, ये भी नहीं है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू कैपिटल, तो ये ठीक है। क्यों? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ ऐड हो रहा है, यहाँ पे एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू कैपिटल आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट के एक एक आइटम को आप जो मालूम करना चाहें तो लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर लायबिलिटीज़ आपको चाहिए तो एसेट में से कैपिटल माइनस कर दें तो लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करें तो कैपिटल हमें हासिल हो जाता है। तो ये दोनों पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 153, फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज। कि जो फ्रेश कैपिटल है उसके आने से नया उसमें जब डालेंगे तो उससे क्या होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होगा, ये किस को बढ़ाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ तो नहीं बढ़ती क्योंकि ये इक्विटी होती है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट, जब कोई चीज़ आती है, लेट्स सपोज एक बंदा पैसा लेके आता है तो वो एसेट तो है ही ना, एसेट साइड पे कैश को हम शो कर रहे होते हैं, तो एसेट्स को भी इंक्रीज़ करेगा, कैपिटल को, इक्विटी को भी इंक्रीज़ करेगा। ये ऑप्शन ठीक लगता है। अगले भी देख लेते हैं। सी, लायबिलिटीज़ को बढ़ाएगा एंड इक्विटी एंड बैंक बैलेंस, नहीं, लायबिलिटीज़ नहीं बढ़ाता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं। कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा एंड लायबिलिटीज़, दोनों चीज़ें नहीं इंक्रीज़ हो रही थी, एक ही होती है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 154, कैश रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड विल। कि जो आपने सर्विसेज रेंडर्ड की उसके बदले में जो कैश मिला उससे क्या होगा, इंक्रीज कैश एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी तो उससे नहीं बढ़ती। इंक्रीज इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इक्विटी कैसे बढ़ेगी जो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। इंक्रीज फिक्स एसेट्स एंड कैश, कैश आने से फिक्स एसेट्स कम नहीं कैसे बढ़ेंगे, कैश तो ठीक है, फिक्स एसेट्स इससे नहीं बढ़ते। डी ऑप्शन, इंक्रीज कैश एंड इक्विटी, ये ऑप्शन ठीक लगता है कि आपके जब कैश बढ़ेगा सर्विसेज रेंडर करने से तो आपको जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो इक्विटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 155, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंक्रीज इन इक्विटी एक्सपेंस। इनमें से कौन सा बयान जो है वो सही है अबाउट द, कि जब इक्विटी बढ़ती है तो क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशन से होती है, कैश आउटफ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लोज ऑफ कैश होते हैं, या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस होता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से आपका जो है इक्विटी एक्सपेंड होती है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंक्रीज इन इक्विटी एक्सपेंड्स। यानी कि आपका बिजनेस का जब ऑपरेशन होता है तो आपकी इक्विटी है एक्सपैंड होती है, यानी कि ऑपरेशनल सिचुएशन में आने से
जो इक्विटी बिजनेस में लेके आए होते हैं शेयर होल्डर्स या फिर बिजनेस के ऑनर्स, तो उसकी डाइवर्जन भी होती है, वो ऑपरेशन की वजह से एक्सपेंड होता है, मुख्तलिफ जगह पे उसकी इस्तेमाल होता है। तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 156। इसमें इफ़ कैश इज इक्वल टू $1000, इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू $4000, डेटर्स इज इक्वल टू $5000, फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू मालूम नहीं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ जो है वो 15000 है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एसेट्स, के टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स क्या होगी। तो आपने इसमें देख लेना है कि हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ तो 15000 दी गई है। तो अब हमारे पास जो कैश हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं, डेटर्स हैं, तो इनको जब आप ऐड अप करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे, तो आपके पास जो एग्जैक्टली एसेट्स आएंगे वो आपने देखने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो सही जो है, यानी कि जब आप ये फार्मूला सारा लगाएंगे आपके पास सारे एसेट्स आ जाएंगे। तो आपने फिक्स एसेट्स को मालूम करना है। तो फिक्स्ड एसेट की अमाउंट आ जाएगी 5000, अदरवाइज एसेट्स ज़्यादा होंगे, 15000 के इक्वल आने हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स इसमें से होंगे, क्योंकि हमारे पास कैश भी है 1000 प्लस 4000 जो हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं, ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 5000, और इसी तरह 5000 डेटर्स हो जाते हैं। अब ये दोनों मिला के हमारे पास क्या, अब मैं इसको थोड़ा सा नीट करूँ, यहाँ पे देखें तो कैश है हमारे पास 1000, इन्वेंट्रीज 4000 और डेटर्स हमारे पास 5000। तो टोटल मिला के 10,000 हो गए। अब अगर इसमें 5000 ऐड करें फिक्स एसेट जो हमें मालूम नहीं है, तो ये बन जाएंगे 15000, जो कि क्वेश्चन में कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ 15000 है, यानी कि एक साइड दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू बराबर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो जो ऑलरेडी हमें 15000 दिया गया है, 10,000 बाकी एसेट्स में से हमने काउंट कर लिए, 5000 मिसिंग है, तो वो फिक्स्ड एसेट की जगह ले लेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है ए ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 157, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेज। डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज़ क्या होता है। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लें, लाइबिलिटीज़, कैश, बैंक, कैपिटल। तो आपका ऑप्शन जो है ये कैपिटल ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से ना तो लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं, ना कैश डिक्रीज़ होता है, ना बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होता है, बल्कि डिक्रीज़ होता है तो आपके बिजनेस के अंदर जो कैपिटल होता है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन होने से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और बिजनेस के ऑपरेशंस के, और आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही होती है साल साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 158, एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल, कि आप जो बैड डेट्स के लिए एक प्रोविजन बनाते हैं उसमें जितनी उसको इंक्रीज़ करेंगे फिर उससे असर क्या होगा। डिक्रीज़ इन नेट इनकम, ये देख लेते हैं, इसका डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ ये गलत है, इंक्रीज़ इन नेट इनकम नहीं भी, ये भी गलत है, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन देखें तो आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे होते हैं, यहाँ पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट हो जाते हैं, यहाँ पे P&L अकाउंट आ जाता है, और इसमें यहाँ पे प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, जितनी जो चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही होगी, यहाँ पे जो भी आइटम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा, आपका नेट इनकम जो है वो डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ का बढ़ना वो आपकी नेट इनकम को डिक्रीज़ करता है, और यहाँ पे किसी चीज़ का ऐड होना ये आपकी इनकम को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जब आप बढ़ाते हैं तो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लेके आते हैं उसमें कमी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका नेट इनकम जो है डिक्रीज़ होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को बढ़ाने से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 159, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ये तो एक सीधा सीधा फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए अगर आपने रेशियोज पढ़ी हुई हैं।
करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करें तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आता है। बाकी ऑप्शन में आप देख लें, लेकिन ये कि फार्मूला आपको होना चाहिए याद। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 160, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास फिर अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब आपने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ है, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ तो इज इक्वल टू कैपिटल, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इक्विटी कैपिटल ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप हार्वर्ड एकेडमी के इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम सीनियर ऑडिटर की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ इल्मी बुक को भी कवर कर रहे हैं, ताकि आप अपनी सक्सेस को और भी अच्छे तरीके से कंफर्म कर सकें। अदरवाइज जो सिलेबस हम कवर किए हुए लेक्चर्स के थ्रू, सबसे पहले प्रायोरिटी आप उनको दें, वो सारा गो थ्रू करें और उनको डेडिकेट होकर लेक्चर्स को लें, और उसके बाद आप इल्मी की बुक को जो है वो कवर करने की कोशिश करें। और सोल्यूशन ये आपको जो मिल रहा है, और हम इस MCQs को भी विद कंसेप्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करें, तो आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमारे नए सेशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।